गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आरबीएससी के 12th चैप्टर जिसका नाम व्रत है उसके जो लास्ट 3 क्वेश्चन रह गए थे उनको सॉल्व करेंगे और साथ में हम इसके 12.3 के लिए प्रमेय 12.8 जो है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमें इसके लिए 9th क्वेश्चन दिया है। इसने एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष वृत्त पर इस प्रकार स्थित हैं कि AB बराबर है CD, तो हमें ये सिद्ध करना है कि AC बराबर होगा BD के। तो हमें दिया है कि चतुर्भुज ABCD है, इसके शीर्ष वृत्त पर स्थित हैं और इसमें AB जो है वो CD के बराबर है। हमें ये सिद्ध करना है कि AC और BD बराबर होंगे। तो इसके लिए हमें दिया है, इसने क्या दिया है, इसने कि हमारे पास AB बराबर है किसके, CD के। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है हमें AC बराबर BD। इसके लिए रचना कुछ नहीं है, सीधा हम उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति में जो हमें दिया है उसे लेकर के चलेंगे। AB बराबर है किसके, CD के। अब हमें पता है कि अगर जीवाएं बराबर हों तो उसके लिए संगत चाप भी क्या होते हैं, बराबर। तो हम लिख सकते हैं चाप AB बराबर होगा चाप CD के। चाप AB बराबर होगा चाप CD के। अब अगर हम दोनों तरफ BC जोड़ दें, चाप BC जोड़ें तो AB चाप क्या बन जाएगा, ABC, और CD चाप क्या बन जाएगा, BCD। तो दोनों तरफ हम BC चाप जोड़ेंगे तो चाप AB प्लस चाप BC बराबर चाप CD प्लस चाप BC। अब इन AB को BC में जोड़ा तो हमारे पास क्या आया, चाप ABC बराबर होगा, CD में BC जोड़ा तो हमारे पास क्या आया, चाप BCD। चाप BCD। अब हमें पता है कि चाप ABC के संगत कौन सी भुजा बन रही है, कौन सी जीवा बन रही है, AC। तो क्या बन जाएगा, AC बराबर है BCD के संगत कौन सी जीवा बन रही है, BD। तो क्या आ जाएगा, AC बराबर BD। ये हमें सिद्ध करना था तो सिद्ध हो गया है। हमारा जो 9वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसने क्या कहा है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो हमें सिद्ध करना है कि एक जीवा के क्रमित भाग क्रमशः दूसरी जीवा के संगत भागों के बराबर होंगे। तो इसके लिए हमें जो दिया है वो देख करके चलेंगे। क्या दिया है कि ये जो दोनों जीवाएं हैं AB और CD ये बराबर हैं। हमें ये सिद्ध करना है कि CP बराबर है BP के और AP बराबर है DP के। तो इसके लिए दिया है, हमें क्या दिया हुआ है, AB बराबर है CD के। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें AP बराबर होगा DP के, BP बराबर होगा CP के। इसके लिए हमने रचना क्या की है, रचना हमने की है OM लंब खींचा है AB पर और दूसरा ON लंब खींचा है CD पर और OP को मिला दिया है। OP की रचना की रचना होगी। अब हम इसके लिए उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति में अगर हमारे पास ये सिद्ध हो जाए कि MP बराबर है PN के, तो हमारे पास MP और PN को AM और DN में जोड़ करके इन भागों को बराबर सिद्ध कर देंगे और MB और CN में से इनको घटा करके हम इन दो भागों को बराबर सिद्ध कर देंगे। MP और PN को बराबर होने के लिए हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना पड़ेगा और इसके लिए हम दोनों त्रिभुजों को लेंगे। कौन कौन से त्रिभुज हैं, OMP, त्रिभुज OMP व त्रिभुज ONP में। इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखें तो हमारे पास जो ये OM AB पर लंब है
कहने का मतलब ये कितने डिग्री का कोण है, 90 का, और ये कोण भी कितने डिग्री का है, 90 का। तो कोण M बराबर है कोण N के, क्योंकि दोनों का मान क्या है, 90 डिग्री। उसके बाद में OP बराबर है OP के, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। और इसके बाद हमारे पास जो OM है वो बराबर होगा ON के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, समान जीवाओं की केंद्र से दूरी है। अब इसके बाद जब हमारे पास कर्ण एक भुजा और 90 डिग्री का कोण बराबर हो जाए तो RHS नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। तो RHS नियम से क्या बनेगा, त्रिभुज OMP सर्वांगसम है त्रिभुज ONP के। और अगर ये दोनों सर्वांगसम हैं तो CPCT नियम से हमारे पास क्या क्या चीज बराबर होगी, MP बराबर हो जाएगा PN के। ये बन गई समीकरण नंबर A। अब हमें पता है कि AB बराबर है CD के, तो AB बराबर था CD के। इनका अगर हम आधा करें तो भी ये बराबर होंगे, तो AB बटा में 2 बराबर होगा CD बटा में 2 के। अब AB का आधा क्या बनेगा, यहाँ पे लिख रहा हूं, AB का आधा क्या है, AB का आधा AMB है और MB है। तो AM जो है वो बराबर होगा किसके, CD का आधा DN। ये बन गई समीकरण नंबर 2। इसी तरह से MB बराबर हो जाएगा CN के, MB बराबर है CN के। ये बन गई समीकरण नंबर 3। हमें क्या सिद्ध करना था, AP और DP को बराबर सिद्ध करना था। तो AM में हमें क्या जोड़ना है, MP। इसका मतलब समीकरण 2 में हमें क्या जोड़ना है, समीकरण 1। तो समीकरण 2 + 1 से क्या बन जाएगा, MP, या पहले समीकरण 2 के लिख देते हैं, AM + MP बराबर DN + PN। AM और MP जुड़कर क्या बना रहे हैं, AP। DN और PN जुड़कर क्या बना रहे हैं, DP। तो क्या आ जाएगा, AP बराबर है DP के। पहली बात सिद्ध होगी। अब हमें दूसरा सिद्ध करना है, BP बराबर CP। तो MB में से अगर हम MP माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, BP आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, MB में से MP माइनस करना है। इसका मतलब समीकरण 3 में से हमें किसे माइनस करना है, समीकरण 1 को। तो समीकरण 3 - 1 से क्या बनेगा, 3 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ लिख रहे हैं, समीकरण 3 क्या है, MB - 1 में क्या है, MP बराबर समीकरण 3 में हमारे पास है CN माइनस इधर है हमारे पास PN। यहाँ से MB में से MP माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, BP बराबर CN में से PN माइनस करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा CP। तो हमारे पास जो सिद्ध करना था वो दोनों बातें हमारे लिए सिद्ध हो गई हैं। तो हमारा जो 10वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसका क्या दिया है, हमें सिद्ध कीजिए कि दो समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो हमें दो जीवाएं दी हैं AB और CD, ये दोनों समांतर हैं और हमें कहा है कि इसके मध्य बिंदु हैं M और N। और इसके लिए हमें ये सिद्ध करना है कि M और N को मिलाएं तो ये एक केंद्र बिंदु से होकर के गुजरता है। तो इसके लिए हमें क्या सिद्ध करना है, MON को एक सरल रेखा सिद्ध करना है। अगर ये सरल रेखा सिद्ध हो जाती है तो ये केंद्र से गुजरेगा। तो इसके लिए हमने रचना क्या की है, एक PQ रेखा खींची है जो AB और CD दोनों के क्या है, समांतर है। तो हम लेंगे, हमारे पास पहले दिया है, क्या दिया है, AB समांतर है CD के और M व N बिंदु क्रमशः AB व CD के मध्य बिंदु हैं। इसके बाद सिद्ध क्या करना है हमें,
सिद्ध करना है MN केंद्र O से होकर गुजरता है। अर्थात MON एक सरल रेखा है। तो इसे हमें सिद्ध करना है कि MON क्या है, एक सरल रेखा है। इसके लिए हमने रचना क्या की है, रचना हमने की है PQ की, जो समांतर है किसके, AB व CD। उत्पत्ति में हमें पता है कि मध्य बिंदु को, जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा है वो इस पर लंबवत होती है। तो हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। अतः कोण AMO बराबर होगा 90 डिग्री, और इधर हमारे पास कोण CNO, इसका मान भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब हमें पता है कि PQ किसके समांतर है, AB के। PQ समांतर है AB के। अगर PQ और AB समांतर हैं तो इनके जो अंतः कोण हैं इनका योग क्या होगा, 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे कोण AMO बराबर है हमारे पास कोण AMO प्लस कोण POM बराबर है कितना, 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, अंतः कोण है। अब AMO का मान कितना है, 90 प्लस कोण POM बराबर कितना आ जाएगा, 180। तो कोण POM का मान कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90 बराबर 90 डिग्री। POM का मान 90 डिग्री आ गया। अब इसी तरह से PQ किसके समांतर है, CD के। तो PQ समांतर है CD के, इसलिए हमारे पास कोण CNO प्लस कोण PON, इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या थे, अंतः कोण। ये भी क्या है, अंतः कोण। अब यहां से CNO का मान कितना है, 90, यहां पे लिख रहे हैं। तो 90 प्लस कोण PON बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो कोण PON का मान कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90 बराबर 90। यहाँ से PON का मान भी 90 आ गया और POM का मान भी 90 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ें तो क्या बनेगा, कोण POM प्लस कोण PON, इन दोनों का जोड़ कितना आएगा, 90 प्लस 90, और इन दोनों का जोड़ कितना है, 180 डिग्री। हमें पता है कि जिन रेखिक कोण युग्मों का जोड़ जो है वो 180 डिग्री होता है, वो रेखाएं क्या होती हैं, सरल रेखा होती हैं। तो ये क्या बन जाएगी, POM एक सरल रेखा है। तो लिख सकते हैं अतः POM सरल रेखा है। तो हमारे पास जो 11वां क्वेश्चन है इसका वो कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही हमारी जो 12.2 प्रश्नावली थी वो कंप्लीट हो गई है। अब हम 12.3 प्रश्नावली के लिए जो प्रमेय है 12.8 उसे समझेंगे। तो वे प्रमेय 12.8 दी है, इसने क्या कहा है, एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। तो हमें ये सिद्ध करना है
कि हमारे पास कोई चाप है, अगर जैसे ए बी चाप लिया है हमने, तो ए बी चाप है, उसने जो केंद्र पर कोण बनाया है और जो परिधि पर कोण बनाया है, केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो ये किसी भी कंडीशन में हो सकता है। ये जब हमारे पास ये कोण दिया हो, छोटा चाप दिया हो तब भी हो सकता है, दीर्घ चाप दिया हो तब भी हो सकता है, और अर्धवर्त दिया हो तब भी हो सकता है। तीनों कंडीशन के लिए हम एक साथ इसे सिद्ध करेंगे। तो हमारे पास पहले दिया है इसने चाप ए बी दिया है, सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, कोण ए ओ बी बराबर है 2 कोण ए सी बी, और इसे हमें सिद्ध करने के लिए कोई रचना की है। इसमें रचना क्या है हमारे पास, सी बिंदु को केंद्र O से मिलाते हुए P तक बढ़ाया। उत्पत्ति में हमें क्या पता है, उत्पत्ति में हमें पता है कि अगर हमारे पास किसी त्रिभुज का बहिष्कोण हो, वो बहिष्कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज का बहिष्कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब यहां से हमारे पास ये जो बहिष्कोण है, कोण पीओबी, ये किसके बराबर होगा, कोण ओसीबी और कोण ओबीसी के जोड़ के बराबर होगा। तो हम लिख देंगे कोण पीओबी बराबर होगा कोण ओसीबी प्लस कोण ओबीसी। अब यहां से हमें पता है कि ओसी और ओबी दोनों त्रिज्याएं हैं, और दोनों त्रिज्याएं एक ही वृत्त की हैं, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि ओ बी बराबर है किसके, ओ सी के। अगर ये ओ बी और ओ सी बराबर हैं तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर। तो ओ सी बी, कोण ओ सी बी किसके बराबर होगा, कोण ओ बी सी के। अब यहाँ से ओ बी सी की जगह हम क्या रख सकते हैं, ओ सी बी, क्या बनेगा, कोण पी ओ बी बराबर कोण ओ सी बी प्लस कोण ओ सी बी। यहाँ से कोण पी ओ बी बराबर क्या आएगा, 2 कोण ओ सी बी। अब यहां से हमारे पास ये बन गई समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अगर हम देखें तो हमारे पास कोण पी ओ ए जो है वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, ये दोनों भी बराबर हैं। तो ओ ए सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओ सी ए। तो क्या बन जाएगा, कोण पी ओ ए बराबर होगा 2 कोण ओ सी ए। ये बन गई समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देंगे तो समीकरण 1 प्लस 2 से क्या बनेगा, कोण पी ओ बी प्लस कोण पी ओ ए बराबर होगा 2 कोण ओ सी बी प्लस 2 कोण ओ सी ए। अब यहाँ से पी ओ बी और पी ओ ए जुड़कर क्या बना रहे हैं, पी ओ बी और पी ओ ए, ये बना रहे हैं कोण ए ओ बी। बराबर होगा हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा हमारे पास कोण ओ सी बी प्लस कोण ओ सी ए। ओ सी बी और ओ सी ए जुड़कर क्या बना रहे हैं, ए सी बी। तो क्या देगा, कोण ए ओ बी बराबर क्या देगा, 2 कोण ए सी बी।
हमें जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि केंद्र पर बनने वाला कोण किसी चाप द्वारा, केंद्र पर बनने वाला कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बनने वाले कोण के क्या होगा, 2 गुने के बराबर होगा। तो हमारा जो ये प्रमेय 12.8 है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं इसके वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।